वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। मैं फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी 8080 एनएम 5272 भर्ती 2024 में जिसके एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया है। अब इंतज़ार है भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट को लेकर। तो उससे पहले क्या है कि आप देखेंगे 9212 की भर्ती जब आई थी, ध्यान में रखना है यूपी 8080 से 9212 की भर्ती जो निकाली गई थी, ठीक है, 9212 की भर्ती जो निकाली गई थी लास्ट टाइम, तो इन्होंने जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र डीवी का डेट जारी करने के बाद बनाना शुरू किया था। बट इस बार ऐसा क्या हो गया है, क्यों विभाग को पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अनुभव प्रमाण पत्र क्यूआर कोड वाला बनवाने का लेटर जारी कर रहा है और बार बार लेटर जारी हो रहे हैं। और ये 10 अप्रैल से ही चीज़ें हो रही है। 10 अप्रैल से लेकर आज की डेट आप देखेंगे तो जून निकलने वाला है भैया। जून आ ही गया, 13-14 जून है। तो मतलब कि इतने दिनों में अब तक अनुभव वाला क्यूआर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है किसी को भी। मतलब कि अब भी लेटर जारी हो रहे हैं कि भैया डेट बढ़ाई जा रही है, डेट बढ़ाई जा रही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ संविदा बहन के द्वारा सीएमओ ऑफिस का कल के डेट में घेराव भी किया गया कि भैया उनके अनुभव प्रमाण पत्र में यूपी 8080 की जगह यूपीएससी लिख के आ रहा है। अब उनके मन में ये डर बैठ गया है कि कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, हम अपनी बात तो रख नहीं पाएंगे, सीधा हमें कहीं ऐसा ना हो कि बाहर कर दिया जाए। तो ये सारे डर आ रहे हैं जिसको लेकर विभाग से भी सवाल बनता है कि भाई ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है। अनुभव प्रमाण पत्र वितरण करने में आयोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे विभाग को होना चाहिए, ठीक है, आयोग को नहीं। यहाँ पे आयोग तो नहीं कर रहा है, विभाग कर रहा है। विभाग को इतनी बड़ी समस्या क्यों, ठीक है, इतनी बड़ी समस्या क्यों हो रही है विभाग को, सवाल विभाग से, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक है विभाग लिखा है, बट यहाँ पे भी विभाग होना चाहिए क्योंकि जो विभाग है वही आपका क्यूआर कोड जारी करवा रहा है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनएचएम को भेजा लेटर। एनएचएम ने विभिन्न प्रकार के जितने भी सीएमओ ऑफिस है वहाँ पे भेजा कि भैया ऐसी सी बात है, इन सभी लोगों का क्यूआर कोड वाला अनुभव प्रमाण पत्र जारी करो, बना के दो। अच्छा क्यों दो, क्योंकि भर्ती आई है 52-72 पदों पे और जिनमें मांगा गया है अनुभव, और वही क्यूआर कोड चाहिए तो चाहिए, इसलिए इनको जारी करो। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी तो तैयारी हो रही है, डीवी होने वाला है तभी तो तैयारी किया जा रहा है। ये चीज़ देखिए, सारा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, कुछ सवाल आपसे भी रहेंगे और उस पर आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चीज़ों को आप नहीं समझेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे और मेरे पास भी बार बार करते रहेंगे कि सर हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, सर मदद करो मदद करो। तो सवाल आपके लिए भी है। पहले क्या था कि जब फाइनल उत्तर कुंजी जारी किया गया था, आपको बताया गया था कि मार्च एंड तक, ठीक है, एंड तक रिजल्ट आ जाएंगे। ये आपने सुना होगा, ठीक है, पहले से ही सुना होगा। जब आपके पेपर कंडक्ट हुए थे, उत्तर कुंजी आया था आयोग के द्वारा, सबको नंबर दिया जाएगा, तो यही बोला जा रहा था कि मार्च के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, मई में डीवी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही थी। तो वो लेटर जो हम बता रहे हैं कि क्यूआर कोड वाला, ये लेटर आपको 10 अप्रैल से ही देखने को मिलेगा। हालांकि 10 अप्रैल के बाद कोई काम ही नहीं हुआ है, उसके बाद मई में ये चीज़ें निकल के आई सामने, फिर लास्ट मई में, फिर जून में, अब ये जून लगा, जून तक ये सारा प्रोसेस हो रहा है क्यूआर कोड वाला, ठीक है। इस समय विभाग बहुत मतलब कि सख्ती तरीके से ये चीज़ें लेटर को माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा है। हर हाल में हमें इन सभी जो संविदा पे काम कर रही हैं बहन, इन सभी का क्यूआर कोड वाला अनुभव प्रमाण पत्र रेडी हो जाना चाहिए। बात आती है कि लास्ट टाइम जो भर्ती आई थी 9212 की, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बनाए गए थे अनुभव प्रमाण पत्र, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, इस वाली भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही अनुभव प्रमाण पत्र क्यों जारी किया जा रहा है। तो उस टाइम 9212 वाली भर्ती में बहुत सारे समस्या देखने को मिला कि किसी का ये नहीं हो पाया, किसी का वो नहीं पाया, और 7-8 दिन का समय उन्होंने दिया था, जिसके कारण समय पे चीज़ें नहीं हो पाई। इसलिए विभाग क्या कर रहा है कि भैया पहले से ही चीज़ों को क्लियरिफाई कर ले रहा है कि भैया अनुभव प्रमाण पत्र आप पहले से ही रेडी करके रखें, जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ऑनलाइन आप अपलोड करना है। अब इसी के संदर्भ में जब अनुभव प्रमाण पत्र क्यूआर कोड वाला बनाया जा रहा था, ठीक है, तो बहुत से सारी बहनों ने देखा कि उनके अनुभव प्रमाण पत्र में यूपी 8080 की जगह पे यूपीएससी लिख के आ रहा है। तब उनके मन में चिंता, उनका मन में चिंता भय
सा लग गया कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन में कहीं आयोग ने देखा भैया यूपीएससी लिखा है तो कहीं हमारा रिजेक्ट ना हो जाए। और इसी को लेकर आप देखेंगे कि न्यूज़ के पेपर के कटिंग में भी ये चीज़ निकल के आई है कि गलत अनुभव प्रमाण पत्र जारी, ठीक है, सीएमओ कार्यालय घेरा। ये पढ़ेंगे कि बस्ती की बात है। बस्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सीएमओ कार्यालय से गलत अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो गए हैं। शुक्रवार शाम को सीएमओ कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। उनका कहना है था कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसे में काउंसलिंग में समस्या होगी। हालांकि ये न्यूज़पेपर वालों की भी पूरी बातें नहीं पता होती है, बस क्या क्या आप देखिए इनका कहना कि डिव्यू हो रहा है, ये बोल रहे हैं ना काउंसलिंग में समस्या होगी। काउंसलिंग मतलब कि वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। जिले में 80 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संविदा पर कार्यरत हैं। 80 महिला काम कर रही हैं संविदा पे और सभी परीक्षा में शामिल हुई थी। एएनएम का आरोप है कि सीएमओ कार्यालय से जो अनुभव प्रमाण पत्र मिला है उसमें क्यूआर कोड दिया गया, स्कैन करने पर उसमें यूपी त्रिपल के बजाय यूपीपीएससी दिख रहा है। इससे काउंसलिंग के लिए किए जा रहे हैं आवेदन स्वीकार नहीं हो रहे हैं। अब बताइए, अभी हो ही नहीं रहा है बट आवेदन नहीं स्वीकार किए जा रहे हैं। अजीब बात है यार, मतलब न्यूज़पेपर वालों को भी चीज़। और ये जागरण, दैनिक जागरण में ये निकल के आया है, ठीक है। अभी हो ही नहीं रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है तो बोला जा रहा है कि स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। 13 जून अंतिम तिथि तय कर दी गई, वही मतलब कि QR कोड बनाने की 13 जून, ठीक है। अभी ये हम 13 जून पे भी आएंगे। यदि सही प्रमाण पत्र बनाकर नहीं दिया गया तो तमाम लोग काउंसलिंग में वंचित हो जाएंगे। देर शाम तक संविदा एनएम सीएमओ कार्यालय पर जुटी रही और सही प्रमाण पत्र देने के लिए मांग कर रही थी। सीएमओ डॉक्टर राजीव निगम ने बताया कि निदेशालय की ओर से QR कोड जारी किया गया था, उसी के अनुसार प्रमाण पत्र बनाकर दिया गया। अब देखिए भैया, निदेशालय की ओर से जो चीज़ें दिया गया है उसी के अनुसार वो QR कोड दे रहे हैं। यदि सबको मिल रहा है तो इसमें आपको घबराने की क्या ज़रूरत है, जब सब में यही समस्या है। निदेशालय की ओर से ये चीज़ें दिख, भैया ऐसा है नहीं कि केवल आप में ही है, जितने भी लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया है सब में यही समस्या है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिजेक्ट होगा तो सबका होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको उनका रिजेक्ट करके आपको वो कर दिया गया है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसको लेकर विवाद, और ये निदेशालय की ओर से है, ठीक है। उसी के अनुसार प्रमाण पत्र बनाकर दिया जा रहा है। फिर से पत्राचार किया गया, सही QR मिलने के बाद दूसरा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई है। तो ये रही बात जो मन में आपके डर है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बिल्कुल कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अंतिम तिथि 13 जून, तो भैया अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। देखिए ध्यान में रखना है, जब 10 तारीख इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला कि 10 जून लास्ट डेट है। हमने आके वीडियो में भी बताया था कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, 10 जून के बाद भी आपके बनेंगे। ये चीज़ मैंने बोला था, आपने अगर ध्यान से चीज़ों को देखा होगा तो 10 के बाद भी बनेंगे। तो 13 डेट बताया गया, अब 13 से और एक डेट बढ़ा दिया गया है, 15 हो गया है, ठीक है। और इसी डेट बढ़ाने के संदर्भ में विभाग के द्वारा भैया लेटर भी जारी कर दिया गया। किसको भैया? मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने क्या काम किया, सभी सीएमओ स्तर पे ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया कि भैया ये 13 तारीख को। और क्या बोला कि देखो भैया, यहाँ पे डेट मेंशन है ना 13/6/2024, और इसमें लिखा है कि देखो भैया जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं कि पहले हमने 13 को रखा था लास्ट डेट, 13 के बाद हमने विस्तारित किया, और 10 रखा था, 10 के बाद 13 हमने विस्तारित किया। अब हम ये 13 से फिर विस्तारित कर रहे हैं, डेट को बढ़ा रहे हैं, 15 कर रहे हैं। उसके बाद 15 के बाद कोई भी डेट नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, यहाँ पे बोला गया ना, पुनः निर्धारित तिथि को विस्तारित नहीं किया जाएगा, मतलब यही अंतिम तारीख है, ठीक है। और यहाँ पे साइन आप देखेंगे, एमडी मैडम का साइन है, ठीक है। एमडी मैडम का साइन है, रिसीविंग का प्राप्त हुआ है, और ये इन्होंने सब चीज़ों को भेज दिया। अब दिक्कत क्या है कि भैया, चलो ठीक है भैया, संविदा वाले तो अपना काम कर रहे हैं कि अभी ये भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि उनका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बन जाए। मेन इशू आ रहा है कि जो फ्रेशर के कैंडिडेट हैं, उनको क्या पता, उनसे क्या लेना देना, अनुभव प्रमाण पत्र बने या फिर ना बने। वो तो इंतजार में है कि हमारा जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, जल्द से जल्द हमें नौकरी मिले। लेकिन विभाग के द्वारा अभी क्या किया जा रहा है, QR कोड अनुभव प्रमाण पत्र ही वितरित किया जा रहा है, और ये 10 अप्रैल से लेकर अब तक किया जा रहा है कि भैया इतना समय क्यों। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि शायद यही मेन कारण हो सकता है
कि जो आपके डीवी हैं या फिर रिजल्ट हैं, जो भी चीज़ें हों, हो सकता है कि इन्हीं का अनुभव वाला प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही चीज़ों को देखने को मिल सकता है। और आप देखेंगे जो भी फ्रेशर के कैंडिडेट हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि चीज़ों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। डेट मतलब ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन का ही कर रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये सवाल आपसे है। आप थोड़ा सोचिए और समझिए चीज़ों को। जो आप बोलते हो कि सर हमारा हमारा डीवी कब होगा, हमारा साथ दो। देखिए, हम बोले हैं ना कि चीज़ें करेंगे, आपके साथ चलेंगे, जहाँ आप बोलेंगे वैसे करेंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। लेकिन अभी जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए कि भैया हाँ, चीज़ें ये हो रहा है, हो सकता है इसके बाद कुछ अपडेट मिले कि आपका। अभी तो मुझे ये भी नहीं क्लियर हो पा रहा है कि रिजल्ट ये देने वाले हैं या फिर डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। कि अब पहले क्या था कि मामला ये लग रहा था कि पहले रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे, फिर से उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। बट अब इन सब चीज़ों को देखकर लग रहा है कि मामला पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंच जाएगा, उसके बाद एक ही रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट करवाया जाए सबका। कहने का मतलब ये जून का महीना आने वाले 10 से 15 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 10 से 15 दिन में ही आपका क्लियर हो जाएगा कि भैया आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, आपके रिजल्ट कब आएंगे, कब क्या होंगे। ठीक, इसी जून के महीने में आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा। तो धैर्य के साथ चीज़ों को देखते चलिए, सुनते चलिए और जागरूक रहिए। और अब कुछ लोगों का कहना है कि सर आप संविदा के ही बारे में सोचते हो, हमेशा संविदा को लेकर ही चीज़ों को करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी एनम बहन हमारे लिए एक समान है। तो सोचने का नज़रिया किसको क्या होए भैया, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, वो हमें नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो। सोच लीजिए, यही संविदा की भर्ती जो अभी हाल ही में इन्होंने दिया था, बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनको मतलब कि दूर, जैसे कि घर से 300 किलोमीटर दूर पे सेंटर दिया जा रहा है। सैलरी मात्र 10,000 रुपये दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? मात्र 10,000। ठीक है, 10,000 दिया जा रहा है, घर से 300 किलोमीटर दूर। अब वो बहन क्या है, अनमैरिड है, शादी भी नहीं हुआ है, तो अकेले नहीं रह सकती है ना, किसी को साथ लेके रहना ही पड़ेगा। भाई को, बंदी को, माता को, किसी को भी लेके रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया सेंटर पे गांव-गांव में टीकाकरण होता है, कहाँ जाएंगी बेचारी, ऑटो भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। कोई रहेगा तो बाइक से लिवा के सेंटर ड्यूटी करवा लेगा। तो मतलब ये 10,000 रुपये में खुद उसका खर्चा प्लस जो साथ में रहेगा उसका खर्चा, क्या सेविंग हो सकता है? किस लिए वो नौकरी करती हैं? इसीलिए ना कि चलो हम भैया, कम से कम हमको 1 साल का नंबर तो मिल रहा है, 3 नंबर तो मिल रहा है, इसलिए और इसी मोटिवेट होकर इसीलिए वो मन लगाकर ड्यूटी करते हैं। यदि इनको नंबर नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही मतलब है। आजकल प्राइवेट में तो 15,000, 10,000, 15,000 तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ऐसा अगर पैसे के ही वजह से कमाना है, पैसे की वजह से ही ड्यूटी करना है, तो भैया तमाम हॉस्पिटल वाले हैं, आप आपके घर के बगल में ही मिल जाएंगे। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के भीतर आप आराम से ड्यूटी करिए, नाइट ड्यूटी करिए, फिर घर पे आइए, डे करिए, घर पे आइए और सैलरी लीजिए। तो यहाँ पे उनका भी हक है, ऐसा नहीं है कि उनका हक नहीं है, उनको नंबर नहीं मिलना चाहिए, उनको भी नंबर मिलना चाहिए। भैया उन्होंने मेहनत किया है, समय दिया है। आप तो उस समय वो ड्यूटी कर रहे थे, लगातार ड्यूटी, इतने सारे प्लान रहते हैं, इतने सारे वो चीज़ें रहते हैं। सेंटर पे ड्यूटी तो करना ही पड़ता है, घर आके भी फीडिंग का काम, ऑनलाइन ये करना, ऑनलाइन रिपोर्ट वो करना, ये भी करना पड़ता है। उस समय तो आप तैयारी कर रहे थे, आपका पेपर था, बट उनके लिए ड्यूटी था, छुट्टियाँ भी नहीं दी जा रही थी। मेडिकल, अब भी बताइए, मेडिकल विभाग में संडे तक भी छुट्टी नहीं दिया जाता है। क्या उनको नंबर नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, बिल्कुल मिलना चाहिए भाई। उनके साथ गलत होगा तो हम नहीं खड़े होंगे, आप नहीं खड़े होंगे, तो फिर कौन खड़ा होगा? कल को आपके सामने ये भी स्थिति हो सकती है, सपोज दैट मान लो इसमें सिलेक्शन नहीं होता है, अभी आप नौकरी कर रहे हो, 17,000 वाली भर्ती में कर रहे हो, 9 महीना हुआ है, अभी 1 साल नहीं हुआ है, बट अब हो गया है, अब भर्ती आएगी तो आपको भी 2 नंबर मिलेगा। उस समय आपके सामने भी ये स्थिति आएगी तो आप भी बोलोगे ना कि सर हाँ, हमको नंबर मिलना चाहिए, हमने 1 साल का समय दिया, हमने 2 साल का समय दिया है। निचम से भर्ती अभी वैसे भी बंद हो गई है। आपको हमने न्यूज़ में दिखाया था कि भैया निचम से भर्ती अभी नहीं आ रही है। अब ये सुनने में आ रहा है कि सीएमओ स्तर से पैसे देके चीज़ों को किया जाएगा, जैसे पहले होता था 2012 से पहले जैसे किया जाता था, डायरेक्ट सीएमओ स्तर से। जिसको जानकारी रहेगी, जिसको पता रहेगा, वो डायरेक्ट अपना करवा लेगा। वैकेंसी आना होता तो भैया वैकेंसी आज 4 साल हो गए, वैकेंसी रिलीज़ कर दिया गया होता।
एक लोग अपने कोई ऑफिशियल अपडेट है नहीं, बट लोग अपने मन से कहानी बना रहे हैं कि इलेक्शन है तो हो सकता है कि भर्ती दे दिया जाए, बट ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि एएनएम की बहाली दिया जाएगा। हाँ भैया स्टाफ नर्स के लिए आ सकती है, क्योंकि उनके लिए परमानेंट भर्ती नहीं देखने को मिलती है, उनके लिए जारी हो सकता है। वैसे भी हमने आपको बता ही चुका है कि भैया ये भर्ती कंप्लीट होते ही 3300-3500 के आसपास फिर से भर्ती आएगी। तो जो लोग का स्कोर कम है, पढ़ाई पे फोकस करो, ये मत सोचो कि हमने रिजल्ट दिया है तो हमारा परिणाम क्या होगा। भैया आपका जो मेहनत आपने किया है वही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये है कि भैया अनुभव प्रमाण पत्र वितरण करने में विभाग को इतनी बड़ी समस्या हो रही है। सोच लीजिए अप्रैल से लेकर अब तक ये चीज़ें नहीं हो पा रही, तो हम इस विभाग से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि भैया हमारा चीज़ें जल्दी हो सकती है, या फिर इस आयोग से क्या ही आप उम्मीद कर सकते हैं जो भर्ती निकालने के 1 साल के बाद पेपर कंडक्ट करवाता है। तो समय तो लगेगा, इन सब चीज़ों में पेशेंस तो रखना पड़ेगा। बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी 25 तारीख 22 तारीख के बाद जैसे लास्ट जून आएगा, लगेगा कि नहीं होगा तो भारी संख्या में आपके ही साथ खड़ा रहेंगे और खड़ा होकर चलेंगे आयोग में भैया कि चलो हम आपके साथ हैं। जैसे लास्ट टाइम आपका पेपर को लेकर विवाद हुआ था 16 जनवरी वाली बात, उस समय भी जो साथ में गई थी वो जानते हैं कि सर खड़े होके गए थे, खड़े होके आए हैं। नॉर्मल जनरल डिब्बे में, ऐसा नहीं है कि कार से हम भी ऐसे करके जाते चाहते तो हम भी कार से जाते फर्स्ट क्लास, आराम से 4 घंटे पहले निकलते, पहुंच जाते 10 बजे तक, 5 बजे सुबह निकलते 10 बजे तक आयोग पहुंच जाते, फिर वहाँ पे हाँ हुआ करके 10 मिनट के लिए चले आते। बट नहीं, चीज़ों को देखा समझा, पहले गया, चीज़ों को किया। तो वैसे भी आपके साथ जब भी दिक्कत होगी आपके साथ खड़े रहेंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। बस आपको इंतज़ार करना है, पॉजिटिव सोच बना के रखनी है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, स्कोर है इतना, तो आप पॉजिटिव सोच करके ये मान के चलो और उसको छोड़ दो। रिजल्ट आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं, तब तक हम दूसरे कामों में अपना मन लगाकर वो काम को करें, पूरा करें। कई सारे लोगों का सवाल आता है कि सर मेरा स्कोर कम है, बताइए मैं इसका फॉर्म डालूँ, मैं यहाँ ट्रांसफ़र करवाऊँ, यहाँ ना करवाऊँ, वहाँ ना करवाऊँ। तो आपका सेल्फ डिसीजन है, हमारे मार्गदर्शन से आप चीज़ों को नहीं हम बोल दें कि चलो बिहार में करवा लो। भले ही उन्होंने जुलाई में बोला है, बट किसी के ऊपर कुछ भी देख रहे हैं आप कैसे डिले हो रहा है। उन्होंने भले ही बोला है कि जुलाई में हम भर्ती देंगे, जुलाई में भर्ती ना दिया तो फिर जुलाई में भर्ती ना दिया, पता चलता है कि अगस्त सितंबर में यूपी SSC की तरफ से भर्ती आ गई, तो फिर आप मेरे पे ब्लेम करोगे कि सर आपने बोला था बिहार में ट्रांसफ़र करवा लो, यहाँ तो भर्ती आ गई, बिहार में आई नहीं। तो ये आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका सोच कहाँ तक पहुँच सकता है, आप क्या सोच सकते हैं। आप बिहार में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, बेशक आप करवा सकते हो, बट हम नहीं बोलेंगे कि भैया आप करवाइए या फिर ना करवाइए। कहते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो अभी आपको इंतज़ार करना है। जो भी QR कोड वाला आपने सीन देख लिया है, ये है कि क्या हो सकता है कि इसके वजह से डिले किया जा रहा है, या फिर देखिए पहले करवाने का मतलब क्या है, अनुभव प्रमाण पत्र पहले बनवाने का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि भैया इसके बाद का जो प्रोसेस बनेगा, इसके बाद का जो प्रोसेस बनेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही बनेगा। तो हो सकता है कि DV आपके जल्द घोषित होने वाले हैं। वैसे तो जून के महीने में तो नहीं होगा, ये मत सोचो कि जून के महीने में DV हो जाएगा। कब? 15 जून तक बिल्कुल भी मत सोचना कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 जुलाई तक बिल्कुल भी मत सोचना कि आपके DV होंगे 15 जुलाई तक, 15 जुलाई से पहले। 15 जुलाई के बाद आप सोचना, 20 जुलाई के बाद सोचने की उम्मीद रख लेना कि हाँ 20 जुलाई के बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। आप सोचते हो कि सर रिजल्ट जारी कर दिया जाए, DV तो जब होगा तब होगा। अब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो उससे क्या ही होगा भैया। अब क्या पता कि रिजल्ट आएगा कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसकी सच्चाई है कहीं पे ऑफिशियली है। मुझे तो नहीं लगता है कि भैया पहले ये हो जाएगा फिर पहले वो हो जाएगा। हाँ हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आयोग का रूल है, आयोग का रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहे, इससे हम कंक्लूजन हम लोग निकाल पा रहे हैं कि पहले आपके रिजल्ट जारी होंगे। आयोग का रूल क्या है कि जितनी भर्ती है, जैसे 52-72 भर्ती है, यदि इसमें कैंडिडेट जो हैं 6 गुना उपस्थित होते हैं तो क्या करवाए जाएंगे, रिजल्ट जारी करवाए जाएंगे, DV को लेकर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यदि नहीं उपस्थिति होते हैं, इससे मतलब कि 5,052 पदों पे भर्ती आई है, मात्र कैंडिडेट कितने हैं 15,000 या 20,000 हैं, तो एक ही साथ रिजल्ट ना देकर सबका DV के लिए बुला लिया जाता है, ये होता है। बट यहाँ पे 6 गुना लगभग हैं कैंडिडेट, 6 गुना से ज़्यादा हैं, तो आयोग का ये रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग हाँ ये उम्मीद बन रही है कि पहले आपका
डीवी से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा। डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कि भैया आपकी डीवी की कट ऑफ इतनी गई है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये चीज़ हो सकता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस भर्ती का जो रूल है वो फॉलो हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। इस बिहेव पे हम लोग बता पा रहे हैं कि पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रिजल्ट आने वाला है, बट आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं कि भैया पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रिजल्ट आने वाला है, ये चीज़ भी नहीं हो। लास्ट टाइम आप देखेंगे, लास्ट टाइम इन्होंने सभी को डीवी करवा लिया था, ऑफलाइन डीवी था, और इस बार ऑनलाइन डीवी है, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है। और यदि होगा, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, 99% उम्मीद है कि भैया डीवी वाली रिजल्ट पहले आएगा, फिर उसके बाद डीवी होगा। तो डीवी वाला रिजल्ट जैसे कि ऐसा नहीं है कि महीनों पहले दे दें तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि कल भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट होने वाली है, कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला, तो आज भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शॉर्ट लिस्टेड नोटिस डाल सकते हैं। 1-2 दिन का भी गैप देके ये नोटिस लगातार दे सकते हैं, ये भी चीज़ें हो सकता है, ठीक है। तो इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब भी जो डाउट बच रहा है भैया, एक बार देखिए आप लोग, अब जैसे आप मेरे से बोलते हो, कुछ ही लोग बिल्कुल दिल लगाकर सपोर्ट करते हैं, बाकी लोग तो बस सुनते हैं, इग्नोर करते हैं। अरे क्या ही बोल रहे हैं भैया, सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और वो बोलते हैं ना, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वही चीज़ है, सच बोल रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं। और जो भी चीज़ें रहेंगी जेन्युइन ही बताएंगे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया हमको कोर्स का प्रचार करना है, हमका ये करना है, हमको वो करना है, हमका ये करना है। बिजनेस के तौर पे हम नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, और ना ही हम कभी बोलते हैं कि हमारा ये बैच चल रहा है, हमारा वो बैच चल रहा है, ये ज्वाइन कर लो, वो कर लो। कुछ भी नहीं करते हैं तो हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? क्या हमारा क्या, आप भी सोचा करो, क्यों झूठ बोलेंगे? किस बिहेव पे हम आपको झूठ बोलेंगे? किस बिहेव पे हम आपके लिए चीज़ें करेंगे? ना तो कोर्स चलाना है, ना तो हमारा ये करना है, ना तो वो करना है, ना सब्सक्राइबर की चिंता है, ना लाइक की चिंता है। किसी एक भी वीडियो में एएनएम को लेकर, पर्टिकुलर एएनएम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एएनएम का जो भी वीडियो हमने अपलोड किया है, किसी एक भी सिंगल वीडियो में यदि आपने पा लिया कि भैया सर ने बोला है चैनल को चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, तो बताइएगा। किसी एक भी वीडियो में हमने ये नहीं बोला जब से भर्ती आई हुई है आपकी, तब से भर्ती नहीं आई हुई थी तब से, ठीक है, भर्ती नहीं आई हुई थी तब से ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और ये भी चीज़ें कभी भी नहीं बोला है। हाँ, अभी आपको लगता है कि सर आपके सपोर्ट में नहीं है, सर आपके साथ में नहीं है, सर अपने काम के लिए व्यू बनाते हैं, सर ये करते हैं, वो करते हैं, तो बेशक आपको जो सोचना है भैया सोच सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।